हेलो दोस्तों, यूपीपीसीएस 2025 मुख्य परीक्षा प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज से आपका यह जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में सहभागी बनेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेंस को लेकर आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डर होता है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी सभी करते हैं, लेकिन जैसे ही बात मेंस की आती है और मेंस में उत्तर लिखने की बात आती है तो आप लोग हाथ खड़े कर देते हो या फिर पीछे हट जाते हो। तो इन्हीं सब चीज़ों के डर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम लोग मुख्य परीक्षा के इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को एक ऐसे लेवल पर चलाया जाएगा जहाँ पर कि आपको बिल्कुल शून्य मान के यहाँ पर चीज़ें बताई जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पहली बार इस परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में कुछ ज़्यादा ही डर है, क्योंकि वो जब मेंस के क्वेश्चन देखते हैं तो सोचते हैं कि इन क्वेश्चंस का जो उत्तर है वो कैसे लिखा जाए। तो अभी आज की इस क्लास में हम लोग उत्तर कैसे लिखना है इस बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। ये आपकी एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें कि मैं यहाँ पर आप लोगों को इस पूरे मुख्य परीक्षा की जो प्रक्रिया है उसको बताऊंगा। ठीक है, और जैसा कि हम लोग यहाँ पर जीएस के सभी 6 पेपर का उत्तर लेखन करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग जीएस पेपर 1 के सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे, प्रश्न पत्र कैसा आता है ये भी देखेंगे और जीएस पेपर 1 के लिए कौन कौन से विषय आपको पढ़ने हैं और उनके सोर्सेस क्या रहेंगे, ये सारी जानकारी भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है या फिर जो प्रोसेस है वो क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में ही सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो जो आपका यूपीपीसीएस मेंस है वह देखें तो 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, एक जीएस, दूसरा हिंदी और तीसरा निबंध। आयोग ने ऐसा कोई डिवीजन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आए इसलिए मैं इसको बहुत ही तोड़ के चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस मुख्य परीक्षा में 3 चीज़ें आपसे पूछी जाने वाली हैं। एक तो जीएस, दूसरा हिंदी और तीसरा निबंध। जीएस के 6 पेपर होने हैं। ठीक है, जिन्हें कि नाम दिया गया है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6। 6 पेपर जीएस के हैं और एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसमें कि जो टिक मार्क वाला होता है या फिर बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है। सभी प्रश्नों का उत्तर लेखन आपको करना पड़ेगा, यानी कि पूरा जो मेंस है वो पूरी तरीके से सब्जेक्टिव है, यानी कि आपको हर हालत में लिखना ही पड़ेगा। तो जीएस के 6 पेपर आते हैं, प्रत्येक पेपर 200 अंकों का होता है। ठीक है, कितने अंकों का होता है? 200 अंकों का। तो इस तरीके से जो जीएस के 6 पेपर हैं वो टोटल होते हैं आपके 6 दूनी 12, यानी कि 1200 अंकों के। ठीक है, अब यहाँ पर एक सामान्य हिंदी का पेपर होता है जिसमें कि आप देखेंगे वही पत्र आलेखन वगैरह, गद्यांश और जो व्याकरण वगैरह की चीज़ें होती हैं वो सारी पूछी जाती हैं। तो ये होता है आपका 150 अंकों का। ठीक है, और जो निबंध होता है वो भी आपका 150 अंकों का होता है और यहाँ पर क्या होता है कि 3 निबंध आपको लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक निबंध 50 अंक का होता है और आपको पता होगा कि निबंध पेपर के अंतर्गत 3 खंड होते हैं, तीनों में 3-3 निबंध दिए गए होते हैं और प्रत्येक खंड से एक एक निबंध आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, अब
एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर हम लोग इन जीएस के 6 पेपर का उत्तर लेखन करने वाले हैं। बाद बाकी इस कोर्स में जैसा भी आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी के हिसाब से हम लोग निबंध को भी डील कर लेंगे। अगर आप लिखने में बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता दिखाते हैं और लगातार उत्तर लेखन करते हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि सप्ताह में एक या फिर 2 सप्ताह में एक निबंध को भी लेकर चल लेंगे, ताकि निबंध की तैयारी भी आपकी साथ साथ हो सके। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ये आपका मेंस का पैटर्न है, जहाँ पर कि जीएस पूछी जानी है, हिंदी पूछी जानी है और निबंध पूछा जाना है। ठीक है, जीएस के 6 पेपर होने हैं, 200 अंकों का एक पेपर होता है, तो टोटल जीएस के पेपर आपके हो गए 1200 अंकों के। उसके बाद सामान्य हिंदी का जो पेपर होगा उसमें मैंने आपको बता ही दिया, पत्र आलेखन और जो गद्यांश वगैरह होता है और जो हिंदी व्याकरण की सामान्य सी चीज़ें होती हैं वो पूछी जाती हैं। तो 150 अंकों का वह होता है और बाद बाकी 150 अंकों का आपका निबंध होता है, जिसमें 3 निबंध लिखने पड़ते हैं। प्रत्येक निबंध 50 अंकों का होता है। 3 खंड होते हैं निबंध के अंतर्गत। 3 खंड में प्रत्येक में 3 निबंध होते हैं और प्रत्येक खंड में से एक निबंध आपको लिखना होता है। ठीक है, तो आई होप अब आप मुख्य परीक्षा के पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं जीएस पेपर 1 के बारे में, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोग्राम है ये जीएस पेपर 1 के उत्तर लेखन से स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पर हम लोग सिलेबस के अनुसार उत्तर लेखन के माध्यम से पूरा जो पाठ्यक्रम है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप चाहें तो इनको नोट कर लें। बाद बाकी एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो आपका पूरा मेंस है वो 1500 अंकों का होने वाला है। 1200 प्लस 150 प्लस 150 यानी कि 1200 और 300 हो गए पूरे 1500। तो मुख्य परीक्षा पूरा 1500 अंकों का है। और ध्यान रखना कि अगर आपको पीसीएस अधिकारी बनना है तो मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो पेपर आपका कब है? पेपर आपका है जो प्री वाले पेपर की मैं बात कर रहा हूँ वो है आपका 12 अक्टूबर को। और अभी क्या है 1 मार्च। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 7 महीने का समय है। और अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि इन 7 महीनों में हम सिर्फ प्री में लगेंगे तो ये कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अगर जैसे एक दिन में 8 घंटा निकालते हैं अपनी पढ़ाई के लिए या फिर 6 घंटा निकालते हैं तो उसमें से क्या करें कि 4 घंटे आप प्री को दे दें और 2 घंटे मेंस को। 2 घंटे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको डेली 2 प्रश्नों का उत्तर लिखवाया जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये 2 प्रश्नों का उत्तर लिखन मात्र 20 से 25 मिनट की बात है, वैसे तो इससे कम भी होना चाहिए और लेकिन स्टार्टिंग में मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 20 से 25 मिनट लेंगे। लेकिन इसके लिए पहले से आपको कुछ चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी। ठीक है, जो मॉडल आंसर दिया जाएगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 घंटा अगर आप पीसीएस मेंस पर देते हैं तो आपका जो पीसीएस मेंस का सिलेबस है वो बहुत ही आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये परीक्षा का पैटर्न हो गया। बाद बाकी अब मैं बता देता हूँ कि जीएस 1 का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आई होप सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन सिलेबस को देख के बहुत बार आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर जीएस पेपर जो 1 है उसके लिए कौन कौन से विषय आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक विषय जो है वो है कला एवं संस्कृति। ठीक है, कला एवं संस्कृति पढ़ना है। फिर आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है आधुनिक भारत का इतिहास। अब ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है ये आपको स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के
पश्चात। ठीक है, तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो स्वतंत्रता से पूर्व वाला भी पढ़ना है और स्वतंत्रता के पश्चात वाला भी पढ़ना है। और यहाँ पर एक विषय आपको पढ़ना है विश्व इतिहास। ठीक है, क्या पढ़ना है? विश्व इतिहास। जैसे विश्व इतिहास प्री में नहीं है, लेकिन मेंस में विश्व इतिहास जो है वो पूछा जाता है। फिर यहाँ पर अगला जो विषय आपसे जीएस पेपर 1 में पूछा जाना है वो है सामाजिक मुद्दे। ठीक है, और भारतीय समाज। और एक विषय आपसे पूछा जाना है भारत व विश्व का भूगोल। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 में इतने विषय आपको पढ़ने हैं। ठीक है, कौन कौन सा? कला एवं संस्कृति, आधुनिक भारत का इतिहास, स्वतंत्रता से पूर्व का यानी कि 1947 से पूर्व का, और फिर 1947 के बाद जो चीज़ें हुई। ठीक है, फिर विश्व इतिहास, सामाजिक मुद्दे जो भारतीय समाज के हैं, तो इसको ऐसे कहना ज़्यादा सही होगा, भारतीय समाज और सामाजिक मुद्दे। ठीक है, उसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल। तो इनको अच्छी तरीके से देख लीजिए, जीएस पेपर 1 के लिए आपको यही विषय पढ़ने हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जो आयोग अपने सिलेबस में लिखता है। ठीक है, तो आयोग अब अपने सिलेबस में क्या लिखता है, यहाँ तो मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिए। फिर आयोग के अगर हम लोग सिलेबस को देखें तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इनको भी थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला रूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। ठीक है, तो ये कला संस्कृति का टॉपिक है जिसमें सारी वास्तुकला है, स्थापत्य कला है, उसके बाद जो साहित्य है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय इतिहास आपको पढ़ना है स्वतंत्रता से पूर्व और फिर स्वतंत्रता के बाद। तो इसमें देखेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 से 1947 तक। इसमें जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो भी आधुनिक इतिहास में आप व्यक्तित्व देखेंगे, और जो आधुनिक इतिहास में बहुत सी समस्याएं थीं। ठीक है, और जो समस्याएं ब्रिटिश राज के दौरान यहाँ पर थीं, उन सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले जो प्रमुख व्यक्ति हैं और उनका जो योगदान है, वो सारी चीज़ों पर प्रश्न आधारित होंगे। फिर स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1947 के बाद से 1965 तक जो देश के अंदर एकीकरण हुआ था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। फिर देखो विश्व इतिहास में पहुँचेंगे तो विश्व इतिहास में 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के मध्य तक की घटनाएं, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फासीवाद इत्यादि के जो रूप हैं और जो समाज पर उनके जो प्रभाव हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। फिर देखो भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, इन पर क्वेश्चन होंगे। महिला समाज और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या तथा संबंधित समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण और उनकी समस्याएं व समाधान, इन पर प्रश्न होंगे। उसके बाद देखो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का अभिप्राय और उनका भारतीय समाज के अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था और समाज संरचना पर प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षवाद। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर क्वेश्चन होंगे। उसके बाद देखो विश्व के प्रमुख, जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो आपका आ गया भूगोल। तो विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जल, मिट्टियाँ, वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के विशेष संदर्भ में। ठीक है,
और उसके बाद देखो भौतिक भूगोल की प्रमुख विशिष्टताएं जैसे कि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन और हिमसरिताएं, तो इन पर क्वेश्चन आधारित होंगे। बाद बाकी भारत के सामुद्रिक संसाधन और उनकी संभावना, ठीक है, इस पर क्वेश्चन होंगे। उसके बाद देखो मानव प्रवास, भारत की शरणार्थी समस्याएं और भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में, इस पर प्रश्न होंगे। सीमांत एवं सीमाएं, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में, ठीक है। जनसंख्या एवं अधिवास, प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर तथा स्मार्ट ग्राम, इस पर क्वेश्चन आधारित होंगे। तो ये तो सिलेबस में लिखी बातें हैं, इसको देखकर आप सभी बहुत डर गए होंगे, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है जब आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रश्न कैसे होते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि सिलेबस में चीज़ें जब लिखी होती हैं तो हम लोग थोड़ा सा डर जाते हैं कि अब इसमें से कैसे क्या पढ़ा जाए। तो ये वाली जो PDF है ये मैं कोर्स के ग्रुप में ही शेयर करवा दूंगा, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि प्रत्येक टॉपिक से क्या क्या पढ़ना है। बाद बाकी जब हम लोग उत्तर लेखन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको प्रॉपर टॉपिक पहले से बताऊँगा कि इस सप्ताह हम लोग हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, वैदिक साहित्य, ऐसे करके सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या कवर करने वाले हैं। उससे क्या होगा कि जो ये सिलेबस आपको बहुत टफ लग रहा है तो वहाँ पर आपको बहुत सिंपल लगने लगेगा, क्योंकि टॉपिक आपको मिल जाएगा। क्योंकि आप लोग हमेशा थोड़ा सा इजी मोड को पकड़ना चाहते हैं, वहाँ पर ये होता है कि आप सोचते हैं कि आपको कोई बता दे कि हाँ हमें हड़प्पा वास्तुकला को पढ़ना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चीज़ों को ऐसे लिखा जाता है कि एक लाइन में ही इन्होंने पूरे भारत के कला एवं संस्कृति को कवर कर लिया है। तो ऐसे में क्या होता है, आप जब एक लाइन पढ़ते हैं तो पूरी तरीके से भटक जाते हैं कि इसमें करना क्या क्या है। तो जो भी उत्तर लेखन मैं आपको कराऊंगा तो उसमें आपको टॉपिक मैं ऑलरेडी बताता चलूँगा कि आज आपको क्या तैयार करना है, कल आपको क्या तैयार करना है, इस तरीके से सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जो आपका GS का पेपर 200 अंकों का होता है उसका पैटर्न कैसा होता है, ठीक है, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करें। तो मैं आपको पेपर दिखाता हूँ कैसा होता है। देखिए इस तरीके से आपका पेपर होता है। पेपर 2 खंडों में विभाजित होता है, ठीक है, इस तरीके से खंड A या फिर इंग्लिश में कहें तो सेक्शन A और खंड B या फिर सेक्शन B। तो पूरे पेपर में 20 क्वेश्चन टोटल होते हैं, ठीक है, और 10 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर 8 अंकों के, जिन्हें कि आपको 125 शब्दों में लिखना होता है, और 10 क्वेश्चन होते हैं 12 अंकों के, जिन्हें कि आपको 200 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है, ये शब्द हैं, ठीक है। पेपर में एक पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20, ठीक है। 10 क्वेश्चन 8 नंबर के होते हैं, इस तरीके से उनके आगे लिखा होता है। इनको 125 शब्दों में लिखना होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो 10 क्वेश्चन आगे वाले हैं, जैसे कि ये देखिए, तो ये हैं 12 अंकों के, ठीक है, और इन्हें लिखना होता है 200 शब्दों में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर होता है। तो आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा टास्क मैं आपको नहीं दूंगा कोई भी, ठीक है, धीरे धीरे बिल्कुल चलेंगे और बहुत ही आसानी से मुख्य परीक्षा के सिलेबस को कवर करेंगे। तो आई होप जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, और जो भी कोई आपके डाउट हैं तो वो आप तुरंत जो कोर्स का ग्रुप है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट हो तुरंत उस ग्रुप में आप लोग बताइए, आपके जो डाउट है, जो आपकी समस्या है, उसका समाधान तुरंत किया जाएगा। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, और लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। डेली अगर आप 2 घंटे मुझे मुख्य परीक्षा के लिए देते हैं तो यकीन मान के चलिए आप बड़ी ही आसानी से अक्टूबर कह लें, या फिर जैसे आपका जो मुख्य परीक्षा है वो फरवरी या मार्च 2026 में होगी, तो तब तक बड़ी ही आसानी से अपना सिलेबस कवर कर लेंगे, ठीक है।